डियर क्लास 8th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेजरमेंट। तो एक्सरसाइज 3.1 का आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ना चाह रहे हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम, बेसिकली इसमें हम स्टडी करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको पाइथागोरस थ्योरम नज़र आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। यहाँ पे आपके पास जो एक एंगल है वो ये वाला 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल का साइन होता है। ये ट्राइंगल के नाम है ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, इसमें इसके बारे में रूल है एक, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इसके जो सामने वाली साइड होता है, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये आपकी बेस होगी। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये बेस होगी। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसके साथ साथ एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे आप इसको एल्टीट्यूड लिखा होगा, कुछ जगह पे परपेंडिकुलर लिखा होगा, और बेशक इसको हाइट भी लिख लें, एक ही बात है। ये इसके नाम है। अब ये नाम भी हो सकता है आपको उर्दू में भी आपके टीचर बताते हो। उर्दू में ये आपके पास जो है वो अमूद है, इसको कहते हैं। इसको वितर कहते हैं और इसको कायदा कहते हैं। ठीक है, अमूद, वितर, कायदा, ये इसका उर्दू में भी नाम अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, यानी कि अब ये देखें, ए है, ये ए साइड है, इसकी अपोजिट जो है इसको ए बोलेंगे। ये बी है, इसकी अपोजिट बी होगा। ये सी है, इसकी अपोजिट इस साइड का नाम, यानी ये तो इस वर्टेक्स का नाम है ना। ये पूरी साइड का नाम जो ए रख लें, इस पूरी साइड का नाम बी रख लें, इस पूरी साइड का नाम सी रख लें। तो ये हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होता है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये आपके सामने मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये बेसिकली जो है वो फार्मूला है जो कि हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे, और इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका AB है, ये AB का स्क्वायर भी हो सकता है। बेस आपकी जो है वो BC का स्क्वायर है, और एल्टीट्यूड जो है वो आपके पास AC का स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख लें, या बेस को हमने C बोला है तो ये हाइपोटेनियस को C बोला है, C का स्क्वायर। बेस हमारे पास A है, A का स्क्वायर, और इसके साथ आगे एल्टीट्यूड जो है उसको हमने B बोला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ये आपकी मर्ज़ी है। अब क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन में ये होगा कि मुख्तलिफ क्वेश्चन में आपने कभी अपने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, कभी बेस फाइंड करनी है, कभी एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। अगर तो आपने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यही फार्मूला है। ठीक है, और अगर हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड दिया है, बेस फाइंड करनी है, फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हाइपोटेनियस या बेस आपको दी गई है, एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है, फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे फार्मूला चेंज होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ये थोड़ा सा स्टार्ट में कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया। अब हम क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल है, नॉट ड्रॉन टू स्केल से मुराद है ये जो मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दी गई है, ये स्केल के मुताबिक नहीं है। आपने ऐसे नहीं करना कि स्केल रखें और इनको मापना शुरू कर दें। ये नॉट टू स्केल है। ठीक है, स्केल के मुताबिक नहीं है ना। इसको आपने ऐसे स्केल रख के ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि फार्मूला लगा के आपने फाइंड करना है। ये नॉट टू स्केल है। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर, मेजरमेंट ये सेंटीमीटर में दी गई है। ऑफ 2 साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, यानी 2 साइड आपको दी गई हैं। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, कोई से भी 2 साइड आपको दी गई हैं। तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, आपने हर ट्राइंगल में x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो आसान सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है सारी, क्योंकि ये वाला जो सिंबल अंदर 90 डिग्री का एंगल है और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट 1 की जानब चलते हैं। ये जिस स्क्रीन के ऊपर आपको पार्ट 1 नज़र आ रहा है, पार्ट 1 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस दी गई है, एल्टीट्यूड दिया गया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। बेशक आप इसके नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसका नाम ABC ये नाम रख लें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे लिखता हूँ
जी आपके सामने बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख लिया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है और ये आपके पास एल्टीट्यूड है। तो ये आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये है 5 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास 12 है, तो ये आपके पास 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर आपके पास होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144। बहुत सारे बच्चे 12 2 या 24 कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसका हल ये होता है, आपने चैप्टर 1 में सीखा है स्क्वायर रूट वाले में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइडेड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वैसे मैनुअली भी कर लें, वरना 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 13 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 13, लेकिन प्लस माइनस 13 से मराद है स्क्वायर रूट जो है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही हो सकती है, तो x की वैल्यू आएगी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इस तरह आपका ये पार्ट 1 मुकम्मल हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट की जाने मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपको एक ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम भी आप रख लें ABC। बेस आपने फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड और आपको हाइपोटेनियस दिया गया है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेनियस आपके पास ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू है 8 का स्क्वायर, बेस आपके पास ये है x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड आपके पास है 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 36। अब हमने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 में से माइनस करेंगे 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे अब अपने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, आप अदरवाइज़ इसके फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। 2 14 2 7 7 1 7, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल है, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 2√7। तो बुक के लास्ट के ऊपर आप चेक कर लें कि इसका आंसर जो है वो किस तरह लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 2√7 ही लिखा होगा, यानी 2 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आ गया, 7 का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं कैंसिल होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 2√7 इसका आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी इस तरह मुकम्मल हो गया है। पार्ट नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। अब जस्ट आपने फोकस क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, तो इनके नाम जो है वर्टेक्स के नहीं रखे हुए इस क्वेश्चन में, आप रखना चाहें रख लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला पुट करना है पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने लिख दिया हुआ है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये है 13 का स्क्वायर, बेस इसमें जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वो भी हमें दी गई है का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड जो है वो हमारे पास x है, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस x स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को अकेला करेंगे, ये इधर आएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हमने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने खाली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट फाइंड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर पकड़ें
144, ये आप प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट का तो 12 आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। साथ आप सेंटीमीटर जो है वो लिख दें। तो कैलकुलेटर की आपको इजाज़त है, वरना नहीं इजाज़त तो आप बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस है। अब हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है 24 का स्क्वायर प्लस आपके पास एल्टीट्यूड क्या है 7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, यह आ जाएगा 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में 49 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 625। ठीक है, 625 आ गया। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने खाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। अभी से सीख लें, आगे 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। अभी अगर आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ये अगेन डायग्राम दी गई है, यहाँ पे एक्स फाइंड करना, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस है 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास अगेन फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया और बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस 30 है, बेस आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर, एल्टीट्यूड आपके पास क्या है 18 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर आपके पास आएगा 900, यानी 30 मल्टीप्लाई पे 30 करेंगे तो 900 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 324। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे 900 से तो 576 आ जाएगा, 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने खाली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 24 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगेन डायग्राम आपके सामने है, फार्मूला अप्लाई करना है। अब तो आपको ये चुटकी मार के आपको सॉल्व करना चाहिए। बच्चे जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं कि किन किन बच्चों को ये सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही वो खुद से सॉल्व करें नीचे डन लिख दें। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपके पास यहाँ पे x है, x का स्क्वायर, बेस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड आपके पास 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64। ये 36 जमा 64 करेंगे, 36 जमा 64 तो ये आपके पास 100 आता है। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ क्लास 8 की कंप्लीट बुक की वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 8 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में कोई भी एक्सरसाइज लिखेंगे जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं तो बाय लर्निंग जोन साथ ज़रूर टाइप करना है, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson
clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.